सावधान, गुलाब आ रहा है। जी हां, एक बार फिर से तूफान दस्तक दे चुका है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से गुलाब तूफान टकरा चुका है, जिससे कि इन इलाकों में तेज बारिश हो रही है। 30,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है और इस तूफान का असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में तूफान का असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है और इन इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा देखिए, बालोद, धमतरी और गरियाबंद में भी भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। उधर एमपी के भी 19 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बरसात की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, देवास, आगर समेत 19 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए प्रदेश के 19 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, जिसमें इंदौर, उज्जैन, धार, होशंगाबाद में भारी बारिश के संकेत हैं। मंडला, सिवनी, बालाघाट में भी भारी बारिश की आशंका है। वहीं ग्वालियर, चंबल संभाग समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां बिजली भी गिर सकती है। चक्रवाती तूफान को लेकर छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक तूफान गुलाब का असर बस्तर संभाग के सभी जिलों में भी पड़ेगा और बस्तर में आज भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान गुलाब का असर रायपुर और दुर्ग संभाग में भी दिखेगा। बालोद, धमतरी और गरियाबंद में भी भारी बारिश हो सकती है। एक तो देखिए, पहले से ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक्टिव है मानसून। क्लाउडी रहेगा रायपुर के आसपास और इसका जो है अभी गोपालपुर उड़ीसा से 180 किलोमीटर और कलिंगापट्टनम जो है जो आंध्र प्रदेश से 240 मीटर दूर में स्थित है, बंगाल के खाड़ी पे। कोई अलर्ट भी जारी किया गया? कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया कुछ। हमारे दो रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ भोपाल से प्रमोद जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के मौसम का हाल बताने के लिए। सत्यप्रकाश छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल बताएंगे। सबसे पहले आप ही के पास आएंगे सत्यप्रकाश, क्योंकि अब इसका सीधा असर बस्तर संभाग में देखने को मिलेगा। पहले से मॉनसून काफी ज्यादा एक्टिव है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद गुलाब कितना ज्यादा विपरीत असर डाल सकता है मौसम में? देखिए, बस्तर संभाग के ज्यादातर जिलों में आज भारी बारिश का पूर्वानुमान है और ऐसे में न सिर्फ भारी बारिश बल्कि इसके साथ साथ जो तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जाहिर किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और बस्तर संभाग के अलावा भी अगर हम कहें तो रायपुर और दुर्ग संभाग में भी ज्यादातर जिलों में भारी बारिश तो नहीं, लेकिन तेज हवाएं सामान्य से ज्यादा गति से, और इसके अलावा कई जिलों में बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। इसके साथ साथ बालोद जिले में भी और साथ ही कुछ अन्य जिलों में भी बारिश का लेकर पूर्वानुमान जाहिर किया गया है। अभी से ही मतलब सुबह से ही जो मौसम की स्थिति दिखाई दे रही है, अगर हम रायपुर की बात करें तो मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है, आसमान में बदरी छाई हुई है और तेज हवाएं सामान्य दिनों की अपेक्षा सुबह जितनी तेज हवा थी, अभी चूंकि करीब 8:30 बजे का वक्त हो रहा है, अभी उससे ज्यादा तेज हवाएं हो रही है। मतलब धीरे धीरे हवाओं की रफ्तार जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मतलब मौसम जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है सत्यप्रकाश, यानी कि अब छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए, गर्मी से तो निजात मिली है, मौसम खुशनुमा बना हुआ है। भोपाल का रुख कर लेते प्रमोद, जहां छत्तीसगढ़ में मौसम खुशनुमा बना हुआ है, ऐसे में मध्य प्रदेश में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि लोग परेशान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा इसका बुरा असर पड़ रहा है किसान की फसलों पर, और अब गुलाब तूफान के चलते काफी दिक्कतें और आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, गुलाब अपने नाम के अनुरूप इसकी कतई राहत पाला नहीं है, क्योंकि बारिश से यदि गुलाब तूफान का असर मध्य प्रदेश में देखा जाएगा। मौसम विभाग ने जो अलर्ट भी जारी किया है और पिछले 24 घंटे की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है नलिनी। हाँ। तो किसानों की चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि उनकी खरीफ की मुख्य फसल अब सड़ने लगी है और ये समय है पकने का और फसल पक चुकी है। लगातार बारिश से अब खेतों में फसल खराब हो रही है, तो अन्नदाता को चिंता सता रही है। देखिए, प्रदेश के ऐसे कई बड़े हिस्से हैं जहाँ
यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल की आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल में देखिए लगातार बारिश नहीं हो रही है। हालांकि कैचमेंट हम बात करें तो ऊपरी तरफ बारिश हुई है तो वो बड़े तालाब में पानी आ रहा है और बड़े तालाब का जो वाटर लेवल है वो लगभग फुल हो गया। ये अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है भोपाल और आसपास के लिए। जो देखिए पेयजल व्यवस्था की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब की जो प्यास है वो लगभग बुझ गई है। और ये अच्छी खबर है, राजधानी भोपाल समेत अन्य जिलों के जो बड़े तालाब हैं, डैम है, वो लगभग लबालब हो गए हैं। आगामी फसल के लिए अन्नदाता को पानी मिलेगा, ये अच्छी खबर है। जल संसाधन विभाग के मंत्री ने पहले ही साफ कर दिया है, लेकिन चिंता बढ़ा रहा है मौसम विभाग का बार-बार का ये अलर्ट और अलर्ट का बार-बार मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए रायपुर से। सर, मौसम कैसा रहने वाला है ये तो हम अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं। मध्य प्रदेश के 19 ऐसे जिले जहां पर येलो अलर्ट जारी है, और गुलाब का कितना असर पड़ने वाला है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ये भी बताइए। देखिए, अभी फिलहाल जो गुलाब है वो डीप डिप्रेशन और डिप्रेशन के रूप में अभी अगले 12 घंटे में चेंज होने की संभावना है। ये लगभग आज दिन भर छत्तीसगढ़ के ऊपर में रहेगी। इसके कारण से फिलहाल जो मुख्य रूप से जो बस्तर संभाग है उससे गुजरने वाली है, जिसका पाथ मुख्य रूप से बस्तर जिले है, उसके बाद में दंतेवाड़ा जिला, उसके बाद में फिर बीजापुर, उसके बाद में फिर आगे निकल जाएगा तेलंगाना के लिए जी, तेलंगाना महाराष्ट्र के लिए। तो ये जो है इसके कारण से फिलहाल प्रदेश में भारी से अति भारी 1-2 स्थानों पर चरम भारी, जिसको हम 20.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश है 24 घंटे में दर्ज किया जा सकता है। साथ ही इसमें मुख्य बात यह है कि इसमें करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा है वो चलने की संभावना है। ये दोनों के इफेक्ट के कारण से जो स्ट्रक्चर है उसके डैमेज होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए अलर्ट है वो जारी किया गया है। अभी फिलहाल मौसम है आज दिन भर बस्तर संभाग में बारिश का दौर लगातार जारी रहने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो सर, ये कब तक ऐसा रह सकता है? और क्योंकि कई लोग भी सवाल पूछते हैं कि गुलाब का विपरीत असर तो नहीं पड़ेगा, हालांकि मौसम पहले से ही छत्तीसगढ़ में एक्टिव था, लेकिन कब तक ऐसे हालात रह सकते हैं अति भारी बारिश की अगर बात कर ली जाए? अति भारी बारिश है वो आज ही ज्यादातर रहेगा, और कल चूंकि महाराष्ट्र की तरफ निकल जाएगा उसके कारण से उसका इम्पैक्ट है कम हो जाएगा। कम होने के कारण से फिलहाल यहाँ राहत रहेगी, लेकिन फिर भी जो महाराष्ट्र से लगे हुए क्षेत्र हैं और उसमें बारिश का दौर है वो कल भी रहने की संभावना बनी हुई है। यानी कि आप बता रहे हैं एचपी चंद्रा जी कि छत्तीसगढ़ में कैसे हालात मौसम के रहने वाले हैं। जीडी मिश्रा जी मध्य प्रदेश के मौसम का हाल बताने के लिए मौसम वैज्ञानिक जुड़ गए हैं। जीडी जी, 19 ऐसे जिले हैं जहां पर अति भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन कई जगह हम देख रहे हैं कि सूखा भी है। 11 ऐसे जिले जहां पर सूखे की आशंका भी है, वहां पर कब तक बारिश होगी? देखिए, अभी मध्य प्रदेश के नॉर्थ सेंट्रल एमपी में एक ऊपरी चक्रवाती हवाओं का घेरा बना हुआ है। मानसून की जो द्रोणिका है वो भी मध्य प्रदेश से गुजर रही है। और दूसरी बात, अभी भी मानसून विड्रॉल तो नहीं हुआ है। इसके बाद नमी जो है अरब सागर और बंगाल खाड़ी दोनों से प्रदेश में भरपूर मात्रा में मौजूद है। तो आप देखेंगे कल, यानी कल की बात करें तो 249 स्टेशनों में वर्षा रिकॉर्ड हुई पिछले 24 घंटे में, और कई जगह 7 से 8 जगह भारी वर्षा मिली हमको। तो सिस्टम प्रदेश के ऊपर है। और जहां तक आप ये इसकी गुलाब की बात कर रहे हैं, जो जो है डिप्रेशन जो बन रहा है, ये छत्तीसगढ़ और ये विदर्भ वगैरह से होके गुजरात की ओर जाएगा। जब ये गुजरात पहुंचेगा तो प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें हमको रेन मिलने की संभावना है, खासकर उज्जैन और इंदौर संभाग के जिलों में। और अभी भी हमको ये मानसून विड्रॉल नहीं हुआ, पूरा करीब इसके अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक प्रदेश में रेन मिलेगी और प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति है। कल हम सामान्य की ओर पहुंच गए हैं प्रदेश में। कुछ जिले हैं प्रदेश के, खासकर जैसे दमोह है, कटनी है, जबलपुर है, ये जिले हैं थोड़ा सा 20 से 30% इनमें वर्षा कम है। बाकी जिले लगभग सामान्य की ओर हैं, प्रदेश के आसपास हैं। और ये हमको आशा है कि आने वाले दिनों में ये इनमें भी वर्षा होकर हम जी जी, जो आप गुलाब तूफान की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से और ज्यादा अति भारी बारिश हो सकती है, उन जिलों में ही बारिश ज्यादा होगी क्या? गुलाब का असर ज्यादा होगा क्या जहां पर पहले से ही अच्छी खासी बारिश हो रही है, या फिर सूखे जिलों में भी इसका असर कुछ पड़ सकता है?
देखिए, सूखे जिले तो पश्चिम मध्य प्रदेश में धार, बड़वानी या खरगोन है, तो यहाँ भी हमको इससे वर्षा मिलेगी। हाँ। और पूरी मध्य प्रदेश के जो जिले हैं उनमें भी वर्षा बहुत ज्यादा तो नहीं मिलेगी, लेकिन हमको हल्की से मध्यम वर्षा खासकर जौनपुर और सागर संभाग में मिलेगी। और इसका असर अगर 27-28 को पश्चिम मध्य प्रदेश के जरूर होगा, क्या नाम से इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में। एक आखिरी सवाल जीडी जी, क्योंकि अब महीना खत्म होने वाला है, आपने पहले ही हमें सचेत किया था कि पूरे सितंबर में काफी एक्टिव रहने वाला है मॉनसून। अगर अक्टूबर की बात कर ली जाए फर्स्ट वीक की, तभी भी क्या ऐसी एक्टिवनेस मॉनसून की देखने को मिलेगी? तभी भी मॉनसून सक्रिय रहेगा? देखिए, जो भी सिस्टम अभी बन रहे हैं और बनने वाले हैं आगे वाले दिनों में, तो इस कान से पेट्रोल तो अभी नहीं हो रहा है। तो हमको अक्टूबर में भी करीब 10 अक्टूबर तक हमको प्रदेश में वर्षा मिलेगी, क्योंकि हम भारत के केंद्र में हैं और हमको दोनों असर होता है, बंगाल की खाड़ी का भी और अरब सागर का। तो हमको कहीं ना कहीं से वर्षा की इतनी प्राप्त हो जाती है कि भरपूर मात्रा में हम प्रदेश में सही अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में। ठीक है एचपी चंद्रा जी, आपसे सवाल, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल आप बता रहे हैं, अगर अक्टूबर की बात कर ली जाए, क्योंकि सितंबर का महीना खत्म ही हो रहा है, ऐसे में अक्टूबर में कितनी एक्टिवनेस रह सकती है छत्तीसगढ़ में मौसम की? देखिए, धीरे धीरे मानसून का जो एक्चुअल में करंट है वो कमजोर पड़ते जाता है और मानसून का विड्रावल है राजस्थान से प्रारंभ होता है जी। तो राजस्थान से प्रारंभ होता है और इधर लगभग अंतिम दौर में लगभग यहाँ से विड्रावल चालू होता है जी। क्योंकि राजस्थान से अभी विड्रावल चालू नहीं हुआ है। एक अनुमान लगा सकते हैं कि कम से कम 15 अक्टूबर के आसपास में यहाँ से विड्रावल प्रारंभ हो सकता है। तब तक यहाँ पर बारिश का दौर है, फिलहाल छोटे जारी रहेगी, हल्की से मध्यम बारिश है और कोई खास सिस्टम आया जैसे तो भारी बारिश भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी मानसून की स्थिति है छत्तीसगढ़ में ठीक है। ठीक है, सत्य प्रकाश हमारे रिपोर्टर बने हैं। एचपी चंद्रा से सवाल अगर आप लेना चाहते हो सत्य प्रकाश, कोई सवाल आपके मौसम को लेकर? चंद्रा जी, अभी जो गुलाब का असर देखने को मिल रहा है, चूंकि रायपुर में भी हम ये देख रहे हैं कि सुबह से ही बदरी आसमान में छाई हुई है और हवाएं सामान्य से ज्यादा तेज गति से हैं, तो क्या बस्तर के अलावा रायपुर, दुर्ग संभाग में या दूसरे संभागों के जिलों में भी इसका असर उसी देखने को मिलेगा? जी, निश्चित रूप से ये जो असर है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि बस्तर संभाग है वो सेंटर पड़ रहा है, तो सेंटर पड़ रहा है तो उसी कारण से हम लोग बस्तर संभाग के साथ में जो रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग के जिलों के लिए भी भारी वर्षा के लिए जारी किए हैं। साथ ही साथ जो रायपुर संभाग के कुछ जिले हैं जैसे कि महासमुंद है, बलौदा बाजार है, रायपुर है, इधर दुर्ग है, राजनांदगांव है, इसमें भी एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही आज तो दिन भर जो बादल रहेंगे, हवा की स्पीड है करीब करीब 10 से 20 किलोमीटर के बीच में रहने की यहाँ पर संभावना है। तो यहाँ इधर फिलहाल इफेक्ट है बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। मुख्य जो इफेक्ट रहेगा वो है बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर और इससे लगे हुए आसपास के जो जिले हैं उसमें काफी तेज हवा चलने की संभावना है। साथ ही जो उससे दक्षिण की ओर है उसमें एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल की जो हम लोग संभावना देख रहे हैं, लेकिन उसके उत्तर भाग में भी भारी बारिश है, कहीं पर अति भारी बारिश है, ये संभावित है। मुख्य रूप से देखा जाए तो कोंडागांव है, नारायणपुर और जो दंतेवाड़ा के साथ में जो उससे लगे हुए जिले हैं, गरियाबंद है, धमतरी है और बालोद और साथ ही जो राजनांदगांव जिले के दक्षिणी भाग है, तो इसमें भी भारी बारिश होने की संभावना भारी बारिश छत्तीसगढ़ में यानी कि होने की अच्छी खासी संभावना है। जीडी जी, आपसे सवाल, क्योंकि गुलाब का किसानों के फसलों पर कितना विपरीत असर पड़ेगा ये भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं जिनकी फसल बर्बाद हो रही है अति भारी बारिश की वजह से, वो इंतजार करें कि बारिश थमेगी कब। जीडी जी का संपर्क हमारे साथ कट गया है। सत्य प्रकाश लगातार बने हुए हैं और रायपुर में कैसे हालात रहने वाले हैं वो चंद्रा जी लगातार हमें बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अति भारी बारिश तो हो रही है सत्य प्रकाश, लेकिन आने वाले वक्त में दिक्कतें इससे पैदा ना हो जाए क्योंकि गुलाब का भी असर पड़ेगा, इसको लेकर प्रशासन कितना ज्यादा तैयार है?
देखिए, प्रशासन की तैयारी की जहां तक बात है तो अभी जिस तरह से कई जगहों पे जल भराव जैसे हालात पिछले दिनों में जब भारी बारिश हुई तो उस दौरान उत्पन्न हुए, उससे निपटने के इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में भी जो बड़े नाले हैं या जहां पे नालियों के ऊपर से कोई निर्माण किया गया है उसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई है। दूसरे भी अगर हम जगहों की बात करें तो वहां पे भी जिला प्रशासन जो है वो पहले की अपेक्षा ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी इसको लेकर बहुत काम करने की जरूरत दिखाई देती है। दूसरी तरफ जिस तरह से अभी भी भारी बारिश की चेतावनी है, कई सारे इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी है, तो वहां पे मौसम विभाग के चेतावनी जारी करने के साथ साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग एक्टिव हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर जिन इलाकों में ज्यादा भारी बारिश की वजह से कोई परेशानी उत्पन्न होती है, जल भराव वाली स्थिति है, तब देखना होगा कि आखिर आपदा प्रबंधन विभाग, जिसे पहले से ही मौसम विभाग ने अपनी सूचना भेजी है, वो किस तरह से एक्टिव दिखाई देता है। जरूर है कि आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो चक्रवाती तूफान गुलाब के असर से प्रभावित होने वाले क्षेत्र जिनका पूर्वानुमान जाहिर किया गया है, वहां के लिए विशेष नजर रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। बिल्कुल सत्य प्रकाश, क्योंकि हमने रायपुर की भी तस्वीरें देखी, स्मार्ट सिटी की कैसे तस्वीरें तेज बारिश के बाद हो जाती है, वैसी तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका। चंद्रा जी जुड़े थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ का मौसम का हाल बताने के लिए। चंद्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। जीडी मिश्रा जुड़े थे मध्य प्रदेश के मौसम का हाल बताने के लिए, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रमोद हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी दे रहे थे, प्रमोद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मौसम तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक्टिव है, लेकिन कितना असर तूफान गुलाब का इस पर पड़ेगा ये हम आपको बता रहे थे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।